ऑलराइट जी, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये पहला प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली हम ये कर रहे हैं। और आई होप सबने आउटपुट देख ली थी कि इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होनी चाहिए, राइट? क्या आप उससे यस। रोज और कॉलम इनपुट करवाएं तो ये फिबोनाची नंबर हैं जो प्रिंट हो रहे हैं, 0 1 1 2 3 5 8 13। एंड ऑब्वियस बात है कि ये क्योंकि लाइन बाय लाइन हम प्रिंट कर रहे हैं और कोई गो टू रो कॉलम नहीं यूज हो रहा, तो आई एम अज्यूमिंग के प्रिंटिंग इस तरह से होगी कि ये जो है वो, एक मिनट, ये जीरोथ फिबोनाची है और ये वनथ फिबोनाची है, ये सेकंड फिबोनाची है, ये थर्ड फिबोनाची है। ठीक है, 0 से लेकर 3 तक कितने फिबोनाची प्रिंट हुए, जितने कॉलम्स हैं। और ये वाला जो फिबोनाची बनता है वो कौन सा फिबोनाची बनता है, तो बता सकता है? सर ये जो फेबोनाची है उसमें रो को प्लस कॉलम को प्लस कर दें। कॉलम को प्लस कर दें, लेकिन बात ये कि कितने कितने प्लस कर देना, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जी। राइट? यानी ये थर्ड है, ये थर्ड फिबोनाची है। ठीक है, ये थर्ड फिबोनाची है। तो जो अगली रो बनेगी वो नेगेटिव होगी, मतलब ये कि ये जो फिबोनाची बनता है वो कौन सा बनता है, इसका अगर मैं निकालूं तो ये फिबोनाची वो आखिरी जो था फिबोनाची नंबर 3 था, और ये जो फिबोनाची बनेगा वो फिबोनाची बनेगा फिबोनाची 7, राइट? ठीक है, क्यों 6, थर्ड 4 5 6 7, और फिर ये जो है वो फिबोनाची नंबर 8 होगा। ठीक है, और ये जो होगा वो फिबोनाची नंबर, आई एम अज्यूमिंग 11 होगा। सर ये सेकंड टू जो है वो थर्ड फेबियंसी कैसे है? बेटा सही तरह बोल दें, आपकी आवाज नहीं आई। टू थर्ड फेबियंसी कैसे है? बेटा ये जीरो फिबोनाची है, फिबोनाची नंबर 0 से शुरू होते हैं ना, जी। F0 F1 F2 और F3। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। ये कोड किधर गया, कोड किधर गया, ये रहा। नहीं, ये तो नहीं था। किधर गया, ये रहा। ठीक है, चलें जी, फिर हम पहले देखते हैं कि हमें nth फिबोनाची नंबर निकालना है। तो अगर फिबोनाची n इज लेस देन 1 है तो रिटर्न n कर दो। हाँ जी, क्या गलती है यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू। जी, लेस देन और इक्वल टू n, क्यों? क्योंकि फिबोनाची 0 इज इक्वल टू 0, फिबोनाची 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों के केस में n की वैल्यू 0 होगी तो 0 रिटर्न हो जाएगा, n 1 होगी तो 1 रिटर्न पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं प्रीवियस की वैल्यू 0 है, करंट की वैल्यू 1 है, ये बिल्कुल ठीक है जी। अगला फिबोनाची जो कंप्यूट कर रहे हैं वो 1 नहीं है, वो क्या होना चाहिए बेटा? 0 और 1 तो हम कंप्यूट कर चुके हैं ना, टू। टू। ये 2 होना चाहिए। और कहाँ तक जाना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू n तक जाना चाहिए। और जब हम कंप्यूट करेंगे ऑफ कोर्स नेक्स्ट तो ऐसे ही कंप्यूट होगा, प्रीवियस प्लस करंट करके, लेकिन ये गलत है। क्या गलत है? ये प्रीवियस इज इक्वल टू करंट पहले आना है। पहले प्रीवियस इज इक्वल टू करंट होता है, बड़ी ऑब्वियस सी मिस्टेक्स है। और प्लस इक्वल टू नहीं आना, और करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो रिटर्न करेंगे वो नेक्स्ट नहीं करेंगे, वो क्या रिटर्न करेंगे? एन छोटा आएगा। ठीक है, एन और स्मॉल ऑफ एन। कोर्स ये जो प्रीवियस है वो ये है। ठीक है, और ये नेक्स्ट तो बाहर एक्सेसिबल ही नहीं है, तो नेक्स्ट किसको साइन हो जाता है एंड में? नहीं, ये तो नेक्स्ट देखो ना, इस लोकल स्कोप में बनाया तो ये तो बाहर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो यहाँ क्या रिटर्न होना चाहिए?
यहाँ पे नेक्स्ट ईयर रिटर्न होना चाहिए। नहीं, नेक्स्ट तो नहीं नेक्स्ट होना को चाहिए, नेक्स्ट नहीं होना करंट, चाहिए, नेक्स्ट को करंट को होना बाहर, चाहिए। करंट को नेक्स्ट को असाइन होना बाहर। चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं, यू राइट, कि नेक्स्ट को बाहर इनिशियल बना दे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे करंट रिटर्न होना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। मेन देख लेते हैं, एच हमने इनपुट करवाया, डब्ल्यू इनपुट करवाया, और यहाँ पे हमने एच डब्ल्यू पास कर दिया। यहाँ पे हमने रिसीव वही किया है, रोज एच है और कॉलम्स इतना है, ठीक है जी। तो कैन यू सी द प्रॉब्लम इन द लूप? सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि हम क्या कर रहे हैं, अगर सो लुक एट दिस जी, कैन यू सी ए प्रॉब्लम? ये देखो, ये इसने फॉर लूप लगाया हुआ है, कह रहा है कि वैसे तो यहाँ ब्लॉक भी लगाया जा सकता है, लेकिन इट्स फाइन। वो कहता है अगर मेरे मॉड की वैल्यू डबल इक्वल टू 0 है, मतलब ये कि आई की वैल्यू कौन सी है, ऑड है इवन है, ये इवन। इवन है, यानी कि पहली रो और सेकंड रो इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इन केस के अंदर हमने फिबोनाची को इस तरह इंक्रीज करना होता है ना। इन दोनों जी। केसेस में हमारे फिबोनाची इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं, ऐसे ही है। और जो ऑड केस होता है उसमें जो फिबोनाची होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। मेरे ख्याल से केस उल्टा है कि वो इवन में डिक्रीजिंग है और ऑड में इंक्रीजिंग है। देख लेते हैं, किधर गया ये देखो ना, इवन में इंक्रीजिंग है अगर 0 से शुरू हो रहा तो, ऐसे ही है। हाँ जी। तो देखते हैं ना लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, लूप तो 0 से शुरू हो रहा है, तो दैट इज फाइन, ठीक है, मेक सेंस भाई, मेक सेंस डजंट मेक यस सेंस? यस। क्योंकि लाइन नंबर जो है वो 0 से शुरू कर रहा है, तो दैट इज फाइन। तो पहली रो जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है, जो कि कर भी रहा है वो, ठीक है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रही कि इसने प्लस इक्वल टू 2 क्यों किया है। व्हाट शुड बी द, रो बाय रो इसने प्लस प्लस करना है ना, तो इट शुड बी प्लस प्लस, राइट यस। जी। अगर आई मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 है तो वो यहाँ आता है, फिबोनाची काउंट शुरू में 0 है, तो वो कहता है फिबोनाची काउंट प्रिंट करो, यानी जो भी फिबोनाची है वो प्रिंट करो। और यहाँ क्या होना चाहिए, बता दें कितना होना चाहिए? प्लस प्लस। शाबाश, यहाँ होना चाहिए जी प्लस प्लस, ठीक है जी। इस केस में हमें प्लस प्लस करना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस प्लस होना चाहिए, ठीक है। और इस केस में कैन यू सी ए प्रॉब्लम, यहाँ पे ब्लॉक आना था और यहाँ पे ये आना था, यहाँ पे ये आना चाहिए था, और इसमें क्या आना चाहिए था कि, बेशक मैं यहाँ पे ब्लॉक लगा देता हूँ कि फिबोनाची जी। अब होता क्या है कि जब फिबोनाची काउंट, जब वो ऑड केस होता है तो वो उसको एक आगे से शुरू करना होता है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? यस। क्योंकि उसको बेसिकली इधर से शुरू करना है, 13 से शुरू करना है ना। और वो कितना आगे है, अगर इसने कहाँ तक प्रिंट कर दिया होगा, F3 तक प्रिंट कर दिया होगा, तो ये कौन सा नंबर है, F3 प्लस कितना, F3 प्लस वो रोज या कॉलम्स? कॉलम्स। कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉलम्स होना चाहिए, और यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक होगा, ये भी ठीक है, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे वो क्या कर देता है, यहाँ पर वो, कैन यू सी दिस, क्या गलती है यहाँ पे? यहाँ पर F कैपिटल लिखा हुआ। यस सर।
पहला तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए और माइनस जे किया इसने, तो सबसे पहले तो वो कहाँ प्रिंट करेगा? हाँ जी बताएं। तो ये 13th प्रिंट कर चुका हुआ है, राइट? ये 13th प्रिंट करेगा, 13 कह रहा हूँ, ये 7th प्रिंट करेगा, क्योंकि आई जे की वैल्यू 0 होगी तो गलत नहीं होगी। इसको कहाँ से शुरू करना चाहिए? 0 से शुरू करना चाहिए, यस। ठीक है। और पहली दफा ये फेबोनाची जो भी बनता है 13 वो प्रिंट करेगा, 13 नहीं 7। अगली दफा जब वो करेंगे तो 7 प्लस 7 माइनस 0 हो जाएगा, फिर 7 माइनस 1 होगा, फिर 7 माइनस 2 होगा, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक करेगा। और फेबोनाची की वैल्यू प्लस इक्वल टू काउंट हो चुकी हुई है, तो अगली दफा फिबोनाची की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। तो क्या चीज मिसिंग है? समथिंग इज मिसिंग हेयर। याद है बताया, क्या बताया हुआ है, क्या मिसिंग है भला? यहाँ पे मुझे फिबोनाची काउंट प्लस प्लस भी करना है। क्यों प्लस प्लस करना है? यहाँ प्लस प्लस करना चाहिए या यहाँ प्लस प्लस करना चाहिए? यहाँ प्लस करना चाहिए, यस। ठीक है। क्योंकि अदरवाइज वो ऑड के केस में भी, वो इवन के केस में भी वो एम ही इंक्रीमेंट कर देगा, जो पिछले एक नंबर मिस ना करते, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए था। हाँ ये कमेंट जो है वो यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये कमेंट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पे बैक स्लैश टी है, बैक स्लैश टी है। लेट्स सी कि ये ठीक चलता है नहीं चलता है। जी कोई सवाल सर है? मेन में सी आउट के जो साइंस हैं वो गलत है। हाँ तो ये सी आउट का साइन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है। सर मेन में जो हमने फंक्शन कॉल किया है वो भी गलत है, मतलब इसकी स्पेलिंग, और इसी तरह से ऊपर वाले फंक्शन में भी गलत। ठीक है, ये ठीक है, चलो लेट्स सी। और कोई एरर जो मैंने मिस किया हो? ये जो nth फिबोनाची का फंक्शन कॉल किया है इसकी भी स्पेलिंग गलत। यार और ये भी, और इसको इंक्लूड कर दें। यूजिंग नेमस्पेस std जी मिड सॉल्विंग जी। एंटर द रोज, कितनी थी बेटा रोज? 4 थी। जी। और कॉलम्स कितने थे बेटा? रोज 5 थी, कॉलम 4 थे। चलो कोई बात नहीं, और कॉलम 4 थे। टेस्ट जी दो। कॉलम थे फिर। सो 0 1 2, कैन यू सी ए प्रॉब्लम? एक नंबर मिस हो गया ना, है ना? तो एक यस। बग, इसका मतलब एक बग हमारा अभी तक है। कौन सा बग है? फिबोनाची काउंट में प्लस इक्वल टू कॉलम हो रहा है एक्चुअली। एक गलती हो गई है, वो ये कि यहाँ पर इज राइट, ये अगर 1 कर दो और ये लेस देन और नहीं, क्योंकि वो पहले ही काउंट में क्लासेस हो चुका होता है ना, तो इसलिए वो गलती हो रही है। तो यहाँ पर पहले एक दफा -1 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही फिबोनाची में वो इंक्रीमेंट कर चुका होता है। अब ठीक होगा। तो 5
4। ठीक हो गया? जी आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो पेपर पे होते हैं ना, पेपर पे अगर देखें, इसमें हमने तकरीबन 10 के करीब एरर डाले हैं। इसमें जो लॉजिकल एरर होता है वो तो चलो वो इतना आसान नहीं होता। सिंटेक्स एरर भी क्योंकि पेपर पे हो रहा है तो नजर नहीं आता, तो इसीलिए ना हमने इस पे हम थोड़ा सा लीनियंट मार्क करेंगे। लीनियंट मार्क करने का मतलब ये है कि अगर ये 10 एरर हैं, इसमें आपने 7 या 8 भी कर लिए हैं तो फिर हम आपको पूरा नंबर दे देंगे। ठीक है? ठीक है, यस सर। क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन लैब वाले में अगर आप नहीं कर सके तो उसमें आपको डज पड़ेगी। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। लैब में आपको, क्योंकि आपके पास लैपटॉप होता है, पीसी होता है, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने ये कर लिया। अब हम इधर आते हैं। ये ड्राई रन करना था, ये सवाल ड्राई रन का था, है ना? जी सर। यस सर। तो ड्राई रन कर लेते हैं। तो ड्राई रन करने का मतलब है बेसिकली क्या होगा, ये ये हमारा बेसिकली फन मेन कॉल होता है, और फन मेन, सर ये मेन 3 था, फन 3 था जो फन मेन लिखा है। ठीक है, ये फन 3 है। ठीक है, और जो फन 3 है वो फन 1 और फन 2 को कॉल करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि जितनी भी हाइट आती है वो पास हो जाती है, वो हाइट n की फॉर्म में लेता है और कहता है n-ln स्पेसेस डाल दो। ठीक है, n-ln स्पेस का मतलब क्या है? पहली दफा कितनी स्पेसेस आएंगी बताएं मुझे, अगर n की वैल्यू लेट से 5 है। 4 4 स्पेसेस आएंगे। 1 2 3 4, और अगली बार कितनी स्पेसेस आएंगी? 3। 3। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है ना। और अगली दफा 2 आएंगी, अगली दफा 1 आएगी, यस। और अगली दफा कोई नहीं आएगी। ठीक है, ये तो बड़े मुफ्त के नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फन लाइन वाला। तो पहली दफा जितना भी लाइन है उतनी दफा वो क्या प्रिंट करता है, वो फन 1 प्रिंट करता है। और फन 1 में जो प्रिंट हो रहा है वो पहले प्रिंट होता है क्या, लेटर ए, और लेटर में वो इंक्रीमेंट कर देता है। तो अच्छा देख लेते हैं इधर। तो इधर जो पहली दफा लाइन नंबर है वो पास हो रही है, तो के में क्या बेटा पास हो रहा होगा? 1 पास 1। हो रहा होगा, 1। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, और अगली दफा अगर हम देखें तो वह फन 1 दोबारा कॉल करता है और फन 2 कॉल करता है लाइन -1 के लिए। तो जब फन लाइन -1 जो होगा वो कितना है, अगर लाइन की वैल्यू 1 है तो ये कितनी होगी? 0। तो इसका 0। मतलब ये कुछ भी आउटपुट नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी, ये फन 2 ये कुछ भी आउटपुट नहीं करेगा। डज इट मेक सेंस? यस। यस। ये पहली दफा कुछ भी नहीं। यस अगली दफा जब हम चलते हैं तो ये क्या करता है, ये प्रिंट करना शुरू करता है। पहले ये फन 1 पे जाता है, और इसको वैसे उल्टा करना चाहिए था लेकिन क्या लिखा है, ठीक है। तो ये जिसने फन 1 कॉल किया, फन 1 ने कहा कितने लेटर प्रिंट करने, ए, जी बताएं, लाइन नंबर 2 है ना, बी। तो ये बी। ए बी करेगा, और फिर उल्टा जाएगा, और वो जब दोबारा लाइन नंबर 1 पुट करेगा तो 1 का 2 -1 कितना होता है? 1। तो के 1। में वैल्यू क्या आएगी? 1। तो एक ही दफा चलना है, तो ये क्या करेगा जी? बी। बी ए, करेगा। हाँ, ए प्लस एक। के कितना होता है बेटा? बी, बी। है ना? ए प्लस 1 बी। कितना होगा? बी होगा ना। और ये लेटर यस में कर रहा है माइनस माइनस। ठीक है, तो ये ए हो जाता है। तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा ए। मेक सेंस? यस। यस। और लूप खत्म हो जाता है। फिर दोबारा चलता है, लाइन की वैल्यू कितनी हो जाती है? लाइन की वैल्यू 3 हो जाती है। जब 3 हो जाती है तो ये प्रिंट करता है, हाँ जी बताएं। अब आई थिंक यू कैन जज। ये है ए, एक। ये बी। बी करेगा, ये सी करेगा, सी।
फिर ये फिर जो है B, वो बी करेगा और फिर ए फिर A, करेगा, एंड यू कैन जज बेसिकली कि ये क्या ऑपरेट कर रहा है। आखिरी जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें ऑफ कोर्स इसने ए से लेकर, ठीक है, कहाँ तक जाना है, डी तक जाना है, और फिर कहाँ D तक तक, जाना है, फिर दोबारा ए तक जाना है। A तक। ठीक है, और इसी तरह आई थिंक यू कैन इजीली जज कि ये क्या आउटपुट हो रही होगी। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और यार ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, माइनस, ओके, आगे चलते हैं। सी ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था जी? क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि तुमने ट्विन प्राइम के बारे में बताना है और आपको एन मिलेगा, और आपने उस एन के बारे में बताना है कि ये ट्विन प्राइम है, उसके ट्विन प्राइम का प्रूफ क्या है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। तो बेसिकली आपने करना क्या है, इसको मेन 1 कर देते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, आपने बेसिकली इन मेन लिखना है, इसमें तो आपने बस सी इन करवाना है एन को, और ट्विन प्राइम प्रूफ के अंदर एन भेज देना। ठीक है, सो वॉइड ट्विन प्राइम प्रूफ इंटीजर एन। ठीक है जी, उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बूल बनाना है जिसका नाम लिखना है इज प्राइम इंटीजर एन जी। if n is smaller than 2, return false जी। फॉर लूप इंटीजर d इज इक्वल टू 2 से शुरू किया, d इज लेस देन n तक गया, d प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, if n mod d डबल इक्वल टू 0, रिटर्न फॉल्स, आउटसाइड रिटर्न ट्रू। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज एक फॉर लूप लगाएंगे जी, इंटीजर, हाँ जी, अब मैंने ट्विन प्राइम चेक करना है। तो बेसिकली मुझे ऑड नंबर्स चेक करने हैं। तो ऑड नंबर करने के लिए क्या, अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि मैं एक ए लूं जिसको 1 से शुरू करूं, ए इज सॉरी इवन होना चाहिए ना, तो 2 से शुरू करूं, ए इज लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक जाऊं, एन तक जाऊं, बल्कि लेस देन एन तक चला जाऊं। ठीक है, और यहाँ पे इवन होना चाहिए, सॉरी मुझे देखना है ऑड से शुरू करना है। और पहला जो ऑड नंबर बनता है वो क्या बनता है, वो 3 बनता है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, फॉर लूप करते हैं, b इज इक्वल टू कहाँ से शुरू करते हैं, इंटीजर b इज इक्वल टू कहाँ से शुरू करें बेटा, ये भी 3 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, बल्कि सिंपल सा काम करते हैं, इसको 1 से शुरू करते हैं, क्या एफिशिएंसी डालने की जरूरत ही नहीं है, और इसको भी 1 से शुरू करते हैं, b इज लेस देन और इक्वल टू n तक जाते हैं और b प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या a प्लस b डबल इक्वल टू n के बराबर है, एंड इज प्राइम दोनों का क्या होना चाहिए, बता दें बेटा। ट्रू होना ट्रू चाहिए इस होना टाइम दोनों का। चाहिए, सो इज प्राइम b जो है वो भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर वो ट्रू है तो क्या कर दे, सी आउट कर दे a को, और b को। ठीक है, अगर आउटपुट में आपने p1 लिखना है, p1, और यहाँ पे लिखना है p2। ठीक है, और बेशक यहीं से रिटर्न करते हैं। ठीक है,
So let's execute the program. Integer n, ठीक है, cout enter any even number, ठीक है जी, save I G 100. So here is the proof, ठीक है. Let me execute again. Let me give 92. The proof is 3 plus 89. Does it make sense? Yes. ठीक है. वैसे बाय द वे ये सेकंड लूप की जरूरत नहीं थी. Can anybody tell me why? क्योंकि आपको पता है कि अगर a की वैल्यू a है तो b की वैल्यू क्या होगी? n minus a. हाँ, so b is integer b is equal to n minus a. ठीक है. तो दूसरे लूप को डायरेक्टली भी आप चेक कर सकते हैं, एम ही आप टाइम ना करें तो बेहतर. ठीक है. तो एक्चुअली एक लूप बनता है. ठीक है, आपको पता है, और आप इस चेक की जरूरत भी नहीं है. डू यू एग्री? Yes. क्योंकि बी आपने कंस्ट्रक्ट कैसे किया. ठीक है. तो एक्चुअली इट्स अ मच सिंपलर एल्गो. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल ये 92 का आंसर है 3 plus 89. ठीक है. सो इट वाज अ मच सिंपलर एल्गो. ठीक है. सो मेन 2 हो गया. ठीक है. और हम अगले प्रोग्राम पे चलते हैं. अगले प्रोग्राम पे चलते हैं जी. सो ये सीक्वेंस थी. 2 sequences, one is incrementing by 1 and the second is decrementing by 1. ये तो बता दिया आपको. और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के बता दिए हैं. एक का 0 है, एक का -4 है. ठीक है. और आपने n इनपुट लेने हैं और जो सीक्वेंस होना चाहिए वो 2n तक जाना चाहिए. ठीक है. तो ये बना लेते हैं. int main जी, int n cin n sequence 1 n. ओके जी. void sequence 1 integer n जी. for loop integer s1 starts from 0 स्टार्ट होता है जी. और s2 starts from, कहां से शुरू होता है बेटा? -4. -4 पे. और एक हम i लिख लेते हैं जो कि 1 से शुरू होता है. और जो लूप चलेगा वो इस पे चलेगा. लेस देन और इक्वल टू कहां से चलेगा? n तक चलेगा. ठीक है. और बेसिकली हमने करना क्या है? सी आउट करना है s1 को जी, कॉमा या स्पेस जैसे मर्जी कर दें. s2 कर दें. ठीक है. स्पेस डाल दें. और हर लूप के बाद असल में s1 में इंक्रीमेंट बाय 1 होना है और s2 में डिक्रीमेंट बाय 1 होना है. ठीक है. सो सी आउट एंड बस Sir, count. s1 is Sir, equal to, count sorry, plus. s1 sorry प्लस इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू 1. ठीक है. हाँ, क्या कह रहे हो तुम? Sir, count plus equal to 2 नहीं होगा? 2 नंबर आउटपुट कराए. हाँ बेटा, हम आउटपुट 2 करवा रहे हैं लेकिन चल कितनी दफा रहे हैं? n दफा चल रहे हैं. तो 2 तो n मतलब बताइए. हाँ ठीक है, मतलब टोटल 2n आएंगे. हाँ, टोटल 2n आएंगे क्योंकि हर आइटरेशन पे 2 आउटपुट होते हैं. ओके. ये सीक्वेंस 1 हो गई. देख लेते हैं. क्या ब्रैकेट मिसिंग है? अच्छा, वो रिटर्न नहीं कर रहा कुछ. रिटर्न 0. सेव एग्जीक्यूट. n की वैल्यू 5 इनपुट करते हैं और ये आउटपुट है. ठीक हो गया.
मिड थियरी। हाँ जी, अगर इसको आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है, दो सीक्वेंसेस हैं, आप इस सीक्वेंस को गौर से देखें, ये है 1 × 10 हो रहा है, फिर जो पिछली वैल्यू आई थी उसके अंदर 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उसके अंदर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 × 15 कितना होता है, 150 होता है, उसके अंदर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो द फर्स्ट सीक्वेंस इज द मल्टीपल्स के अंदर जो डेरिवेटिव है वो 5 का है। ठीक है, यानी चेंज के अंदर भी चेंज आ रही है। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं जी सीक्वेंस 2। ठीक है, इसका नाम रखते हैं सीक्वेंस 2। और बेसिकली दोनों सीक्वेंस स्टार्ट कहां से होती हैं जी, दोनों 1 1 से स्टार्ट होती है, 1 तो ये भी 1 से स्टार्ट होती है, ये भी 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एक और वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रखना है डेल्टा, डेल्टा S1, जो कि कितना है, डेल्टा S1 जो है वो 5 है। ठीक है, यानी पहली दफा उसके अंदर क्या होता है बताएं मुझे, ये है ना, ये 1 से वो 10 पे चला जाता है ना, तो उसकी वैल्यू है 10। ओके, सो इसकी सीक्वेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए डेल्टा 5 है, और एक मिनट, सर मल्टीप्लायर बना लें, एक मल्टीप्लायर 1 उसको 10 कर लें और हर लूप में +5 कर दें उसको। बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं, मल्टीप्लायर कर लेते हैं, और हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि उसकी वैल्यू शुरू में 10 पड़ी हुई है, और हम करते क्या है कि ये, चलो मैं इसको थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ, ये तो बिल्कुल सेम ही होगा। हमने बेसिकली करना क्या है कि इसको मैंने मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और साथ एक, अभी मैंने S2 को नहीं छेड़ा, साथ मैंने एक और काम कर दिया कि मल्टीप्लायर में भी प्लस इक्वल टू क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो पहली दफा उसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 15 से 15 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर चलता जाएगा। अब दूसरे में मिला लेते हैं, दूसरे का क्या है, वो 4 है, 6 है, और फिर 8 है, तो वो एडर है ना, उसका जो मल्टीप्लायर है वो ऐड, वो ऐड हो रहा है, वो भी ऐड ही हो रहा है, तो ये मल्टीप्लायर 1 है। और एक और बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं मल्टीप्लायर 2, जो शुरू में कितना ऐड होता है, 4 नहीं 3 ऐड होता है ना, ना 4 होता है, 4, यस 4 होता है, 4 होता है। तो पहली दफा 4 होगा, और जो मल्टीप्लायर 2 है इसमें क्या प्लस हो जाए, इक्वल प्लस इक्वल टू कितना हो जाना है, 2 2 हो जाना। ठीक है, और जो S2 है वो भी क्या हो रहा है, वो बेसिकली मल्टीप्लाई इक्वल टू हो रहा है किससे, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर 2 से। ठीक है, सो दैट वाज द आंसर। तो सीक्वेंस 2 कर लेते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस 2 कर लेते हैं, लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके हो गया, कह रहा है मल्टीप्लायर इज नॉट डिफाइंड, मल्टीप्लायर नहीं था बल्कि इसका नाम मल्टीप्लायर 1 था। ठीक है, ओके, 5, और ये आ गया, ये ठीक आया, यस सर। 192 बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, ठीक है, सो दिस वाज द थियरी एग्जाम। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।